फिल्म की शुरुआत में हम फेलिसी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक ऑर्फनेज होम की बिल्डिंग पर खड़ी होती है और वहां से भागने की कोशिश कर रही होती है। जिसे नीचे खड़ा उसका दोस्त जिसका नाम विक्टर होता है उसे ऐसा करते हुए देख रहा होता है। तभी वहां ऑर्फनेज होम का गार्ड आ जाता है जो विक्टर से पूछता है कि क्या तुमने फेलिसी को कहीं देखा है, क्योंकि वो सुबह से कहीं गायब है। इस पर विक्टर उसे मना कर देता है और कहता है कि मैंने उसे नहीं देखा है। दरअसल विक्टर और फेलिसी दोनों अनाथ होते हैं, इसलिए वो दोनों इस ऑर्फनेज होम में रहा करते थे। लेकिन इन दोनों का एक सपना होता है। विक्टर एक महान साइंटिस्ट बनना चाहता था और फेलिसी एक बैले डांसर बनना चाहती थी, लेकिन वहां पर रहकर उन दोनों का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता था। इसलिए एक दिन मौका देखकर वो दोनों यहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन ऑर्फनेज होम का गार्ड उन्हें देख लेता है और उन दोनों के पीछे पड़ जाता है और वो उन दोनों को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा करने में असफल हो जाता है और विक्टर फेलिसी को लेकर ट्रेन से वहां से निकल जाता है। अगली सुबह जब उन दोनों की आंख खुलती है तो वो दोनों खुद को पेरिस शहर में पाते हैं। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी वहां हुए एक इंसिडेंट से विक्टर पूल के नीचे एक शिप पर गिर जाता है। विक्टर को शिप पर देखकर फेलिसी घबरा जाती है और वो उसे वापस आने को कहती है, लेकिन विक्टर को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो वापस नहीं आ पाता है और इस तरह से वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेकिन जाने से पहले विक्टर फेलिसी से कहता है कि हम कल इसी समय इसी जगह पर मिलेंगे। विक्टर के जाने के बाद फेलिसी उस अनजान शहर में अकेली पड़ जाती है और जब वो शहर की गलियों में घूम रही होती है तभी उसे नेशनल डांस एकेडमी की बिल्डिंग दिखाई देती है, जिसे देखकर फेलिसी खुश हो जाती है क्योंकि यही वो जगह होती है जहाँ पर डांस करना उसका बचपन से सपना होता है। इसके बाद वो एकेडमी के अंदर आ जाती है जहाँ पर एक लड़की बैलरीना डांस कर रही होती है और जब वो डांस करने के दौरान एक लंबी छलांग लगाती है तो फेलिसी उसे देखती ही रह जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर एकेडमी का गार्ड आ जाता है जो फेलिसी को चोर समझकर उसे वहाँ से ले जाता है और वो फेलिसी को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर ओडिड नाम की एक लेडी आ जाती है जो वहाँ पर सफाई का काम करती थी। वो गार्ड को ऐसा करने से रोक देती है और फेलिसी को एकेडमी से बाहर भेज देती है, लेकिन फेलिसी वहां से जाना नहीं चाहती थी। इसलिए जब ओडिड बाहर आती है तो वो उसके पीछे पीछे जाने लगती है और उसे वहीं रहने देने की मांग करती है। इस पर ओडिड उसे मना कर देती है और उसे वहां से जाने को कहती है, लेकिन तभी वहां पर ओडिड की बॉस आ जाती है जो ओडिड को सीढ़ियों की सफाई करने को बोलती है। और जब ओडिड सीढ़ियों की सफाई कर रही होती है तो उन्हें बहुत दिक्कत हो रही होती है क्योंकि उनका एक पैर खराब होता है। तभी वहां पर फेलिसी आ जाती है जो ओडिड की मदद करने लगती है और इस बार ओडिड फेलिसी को मना नहीं कर पाती है और इस तरह से फेलिसी ओडिड के साथ ही रहने लगती है। एक दिन जब फेलिसी एक कमरे की सफाई कर रही होती है तभी गलती से वो उस कमरे में चली जाती है जहाँ पर मकान मालकिन की बेटी बैलरीना डांस प्रैक्टिस कर रही होती है जिसका नाम कैमिली होता है। वो जब फेलिसी को देखती है तो उसका मजाक उड़ाने लगती है और वो उसका सबसे प्यारा गिफ्ट जिसे उसने बचपन से संभाल कर रखा था उसे नीचे फेंक देती है। और जब फेलिसी नीचे जाकर अपने प्यारे से गिफ्ट को देखती है तो वो पूरी तरह से टूट चुकी होती है। ये देखकर फेलिसी बहुत दुखी होती है। तभी वहाँ पर एक डाकिया आ जाता है जो कैमिली के नाम पर एक पोस्ट लाया होता है। वो फेलिसी को कैमिली समझकर उसे वो पोस्ट दे देता है और जब फेलिसी उस पोस्ट को देखती है तो उसमें नेशनल डांस एकेडमी में कैमिली का एडमिशन कार्ड होता है। ये देखकर फेलिसी उसे कैमिली को नहीं देती है बल्कि खुद कैमिली बनकर वहाँ पहुँच जाती है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो वहाँ का गार्ड फेलिसी को देख लेता है और उसे शक हो जाता है कि वो चीटिंग करके यहाँ पहुँची है, इसलिए वो फेलिसी को पकड़कर वहाँ से बाहर निकालने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एकेडमी का ओनर आ जाता है और जब वो गार्ड को ऐसा करते हुए देखता है तो उसे रोकने को कहता है। वो फेलिसी से पूछता है कि क्या तुम वाकई में फेलिसी हो या नहीं। इस पर कैमिली उसे हाँ में जवाब देती है। ये सुनकर ऑगस्ट उसका स्वागत करता है और उसे अंदर जाने देता है। दरअसल जो असली कैमिली होती है उसकी मदर का उस शहर में एक फेमस रेस्टोरेंट होता है जहाँ पर ऑगस्ट अक्सर शैंपेन पीने जाया करता था और उसने कैमिली की मदर से वादा किया होता है कि वो उनकी बेटी को एकेडमी में डांस जरूर सिखाएगा। और क्योंकि ऑगस्ट ने रियल कैमिली को नहीं देखा होता है इसलिए वो फेलिसी को कैमिली समझकर अंदर जाने देता है। जब फेलिसी अंदर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सी लड़कियां बैलरीना डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है। ये सब देखकर फेलिसी बहुत खुश होती है और वो वहाँ की लड़कियों से बातें कर ही रही होती है। तभी सारी लड़कियां एक लाइन में खड़ी हो जाती है
क्योंकि उन सब के डांस टीचर जिनका नाम लुइस होता है वो वहाँ आ जाते हैं। इसके बाद लुइस उन्हें बताते हैं कि आप सबको यहाँ पर इसलिए बुलाया गया है क्योंकि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि कल से क्लेरा के किरदार के लिए एक डांसर को चुनने की प्रक्रिया शुरू हो रही है और हर दिन एक डांसर को यहाँ से बाहर निकाला जाएगा जब तक कि कोई एक डांसर यहाँ ना बचे। और जो लास्ट डांसर बचेगी उसे रजिता मौरी के साथ क्रिसमस के दिन डांस करने का मौका मिलेगा। दरअसल रजिता मौरी एक वर्ल्ड फेमस डांसर होती है जिसके साथ डांस करना हर डांसर का सपना होता है, इसलिए ये खबर सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। अगले दिन फेलिसी उसे पुल पर खड़ी होकर विक्टर का इंतजार कर रही होती है और तभी विक्टर भी वहाँ आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे से दोबारा मिलकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद फेलिसी विक्टर को अपनी सबसे प्यारे गिफ्ट देती है जिसे कैमिली ने तोड़ दिया था। उसे देखकर विक्टर बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी इसे ठीक कर दूंगा। वहीं वो फेलिसी को बताता है कि किस तरह वो उससे अलग होने के बाद शहर के लोगों से मिला जिन्होंने उसे बहुत प्यार दिया और फिर उसे एक प्यारा दोस्त मिला जो एक महान साइंटिस्ट के साथ काम करता था और इसी वजह से वो अब उसी साइंटिस्ट के साथ काम करता है। असल में जो भी बातें विक्टर उसे बता रहा था उसमें से सिर्फ आधी बात ही सच होती है। उसकी बात सुनकर फेलिसी भी उससे झूठ बोलती है कि किस तरह वो अपनी हिम्मत के दम पर एकेडमी में पहुंची, पर विक्टर उसके झूठ को जान जाता है। उसी दौरान विक्टर के विंग्स जिसे उसने उड़ने के लिए बनाया होता है उसमें मेलफंक्शन होने से वो उड़कर एक गाड़ी में फंस जाता है और एक बार फिर से वो दोनों अलग हो जाते हैं। अगले दिन जब क्लेरा के किरदार को चुनने की प्रक्रिया शुरू होती है तो एक डांसर को उसके अटकने के कारण बाहर कर दिया जाता है और इस तरह से फेलिसी को कुछ खास डांस करने ना आने के बावजूद भी वो बाहर होने से बच जाती है। कंपटीशन खत्म होने के बाद जब वो अपनी डांसर फ्रेंड्स के साथ घर जा रही होती है तभी वो गैमेल नाम की एक बेहतरीन डांसर को देखती है जिसके जबरदस्त डांसिंग आर्ट के लिए वहाँ सभी उसे बहुत पसंद करते थे, पर फेलिसी उसके एटीट्यूड से नाखुश होती है। उतने में मिस ओडिस वहाँ आ जाती है जो फेलिसी को वहाँ देखकर समझ जाती है कि जरूर उसने कैमिली के एडमिशन लेटर की मदद से यहाँ पर एडमिशन पाया है, इसलिए वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। रात को जब फेलिसी घर जाती है तो ओडिट को उदास देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो कैमिली की मॉम को सारी सच्चाई बताने का तय करती है, पर तब ओडिट उसे रोक देती है क्योंकि उसे फेलिसी के डांस के प्रति जुनून का अच्छे से पता होता है। वो उसे डांस की ट्रेनिंग देना शुरू करती है क्योंकि एक समय पर वो भी बहुत अच्छी डांसर हुआ करती थी और उसकी ट्रेनिंग से धीरे धीरे फेलिसी के डांस में सुधार आने लगता है। इससे मास्टर लुइस भी बहुत खुश होते हैं और गैमेल भी उसे पसंद करने लगता है। एक दिन वो फेलिसी को एकेडमी के रूफ पर ले जाता है जहाँ वो आपस में थोड़ी बातें करते हैं, तभी गलती से फेलिसी वहाँ से नीचे गिर जाती है, पर फॉर्चुनेटली उसे कुछ नहीं होता है। अगले दिन जब वो विक्टर से मिलती है तो उसे गैमेल के बारे में बताती है, पर क्योंकि विक्टर फेलिसी को पसंद करता था इसलिए उसे गैमेल से जेलसी होने लगती है और वो उसे इम्प्रेस करने के लिए अपने साइंस लैब में ले जाता है। वहाँ वो फेलिसी को अपने आविष्कार दिखाता है, पर उसी दौरान उसके एक्सपेरिमेंट उल्टे पड़ जाते हैं और उसे फेलिसी के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। वहीं ओडिट फेलिसी की ट्रेनिंग को और भी टफ बनाते जाती है जिससे मुश्किलों के साथ ही सही पर फेलिसी अपने स्किल्स को बेहतर करने लगती है। दूसरी ओर एक एक करके एकेडमी से बहुत सी लड़कियां बाहर होती जाती हैं। एक दिन फेलिसी डांस प्रैक्टिस कर रही होती है तभी विक्टर वहां आ जाता है जो ओडिट से परमिशन लेकर फेलिसी को बार में ले जाता है। वहाँ वो दोनों खूब एंजॉय करते हैं और वहीं फेलिसी खुद को डांस करने से रोक नहीं पाती। मिस्टर लुइस भी वहीं आए होते हैं जो फेलिसी की डांस को देखकर उसकी तारीफ करके वहाँ से चले जाते हैं, जिसे सुनकर फेलिसी बहुत खुश होती है। अगले दिन जब वो एकेडमी में पहुंचती है तो वहाँ वो कैमिली और उसकी मॉम को देखती है जिन्हें अब सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। कैमिली की मॉम फेलिसी से गुस्सा होकर लुइस को उससे वहाँ से निकालने को कहती है, पर लुइस ऐसा नहीं करते और फेलिसी से कहते हैं कि कैमिली को मिलाकर अब यहाँ सिर्फ तुम 3 ही बचे हो और तुम में से जो सबसे बेस्ट डांस करेगा वो नट क्रैकर के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। ये सुनकर दोनों राजी हो जाते हैं और दोनों अपनी अपनी कड़ी मेहनत शुरू कर देते हैं। अगले दिन जब कंपटीशन शुरू होता है तो एक डांसर बाहर हो जाती है और अब वहाँ सिर्फ कैमिली और फेलिसी ही बचती हैं, पर कैमिली को यही लगता था कि विनर वही होने वाली है। तभी कैमिल उसके पास आता है और शाम को उसे आईफिल टावर आने को कहता है। दूसरी ओर विक्टर भी फेलिसी को आईफिल टावर ही बुलाता है क्योंकि वहाँ वो उसे प्रपोज करना चाहता था, पर फेलिसी गैमेल के लिए ओडिट के कहने के बाद भी अपनी ट्रेनिंग छोड़कर आईफिल टावर जाती है। वहाँ वो गैमेल से बातें करते हुए वहाँ आ जाती है जहाँ विक्टर उसका इंतजार कर रहा होता है।
विक्टर फेलिसी को गैमिल के साथ देखकर बहुत दुखी होता है और वहीं गैमिल और विक्टर आपस में लड़ने लगते हैं। ये देखकर फेलिसी गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। फेलिसी भी अब ऑडिट की बात ना मानकर ट्रेनिंग ना करने से खुद पर शर्मिंदा होती है, इसलिए वो घर ना जाकर अकेले ही एक जगह सो जाती है, जिस वजह से वो सुबह ऑडिशन के लिए लेट हो जाती है। पर किसी तरह से समय रहते वो वहां पहुंच जाती है, पर क्योंकि इस बार उसने ट्रेनिंग पर ध्यान नहीं दिया होता है, इसलिए वो बहुत कोशिश के बाद भी अपनी खराब परफॉर्मेंस के कारण ऑडिशन से बाहर हो जाती है। लेकिन इसके बाद कैमिली की मॉम फेलिसी को वापस से उसके ऑर्फनेज होम भेज देती है। वहाँ का गार्ड जब उसे देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे पता था कि फेलिसी डांस के लिए कितनी पैशनेट थी। इसलिए एक रात जब फेलिसी वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है, तब वो गार्ड इस बार खुद भी उसकी मदद करता है और उसे अपने मोटरसाइकिल से एकेडमी छोड़ आता है और फेलिसी ऑडिट के पास वापस आ जाती है। इस बार वो विक्टर से भी अपने किए के लिए माफी मांग लेती है और विक्टर उसे उसका गिफ्ट ठीक करके वापस दे देता है। वहीं लुइस के बहुत समझाने के बाद भी कैमिल डांस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती। इससे गुस्सा होकर जब कैमिली फेलिसी को वहां वापस देखती है तो उसे बुरा भला बोलने लगती है। इसलिए फेलिसी उसे अपनी काबिलियत साबित करने के लिए उससे वही कंपटीशन करती है, जिसमें एक समय पर कैमिली उसे धोखे से गिरा देती है। पर ऑडिट के मोटिवेशन से वो वापस उठ खड़ी होती है और फाइनली अपने अद्भुत कला से कैमिली को भी हैरान कर देती है, जिससे इम्प्रेस होकर लुइस आखिर में उसे नट क्रैकर में डांस करने के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। कैमिली भी आखिर में फेलिसी की जीत को खुशी से एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद फेलिसी विक्टर के पास जाती है, जहाँ विक्टर ने फाइनली अपने विंग्स को ठीक कर लिया था। वहाँ वो विक्टर को आज रात ओपेरा में उसका परफॉर्मेंस देखने आने को कहता है। वहीं विक्टर उसे बता देता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है। उतने में अचानक कैमिली की मॉम वहां आकर विक्टर को बेहोश कर देती है। ये देखकर फेलिसी उससे बचकर भागने लगती है, पर कैमिली की मॉम भी उसके पीछे ही लगी होती है। वहीं विक्टर का दोस्त उसे होश में लाता है और उसे फेलिसी के मुसीबत में होने के बारे में बताता है। दूसरी ओर कैमिली की मॉम से बचने के लिए फेलिसी स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर आ जाती है, पर वो वहां भी आ जाती है और वो फेलिसी को खत्म करना चाहती थी ताकि वो ओपेरा में परफॉर्म करने के लायक ही ना रहे। पर सही समय पर विक्टर अपने विंग्स के साथ वहां पहुंच जाता है और फेलिसी को उससे बचाकर ओपेरा ले जाता है, जहां फेलिसी बैलरीना डांस में रेडी होकर सभी के सामने अपना डांस पेश करती है और इस तरह से उसका सालों का सपना भी पूरा हो जाता है। विक्टर भी उसके अचीवमेंट के लिए बहुत खुश होता है और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।